प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 में अध्याय 3 सरकार क्या है के कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सरकार क्या है। तुम्हारे स्कूल में यहाँ तक कि तुम्हारी कक्षा में भी बहुत से निर्णय लेने के लिए या कोई कार्य करने के लिए एक व्यवस्थित जिम्मेदारी देकर तंत्र बनाया होगा। जैसे कक्षा में मॉनिटर की देखरेख में कक्षा कक्ष में बच्चों की शांति व्यवस्था हेतु जिम्मेदारी दे दी जाती है, ऐसे ही घर में भी अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी होती है। इसी तरह हमारे देश में भी एक तंत्र बनता है जो सरकार कहलाता है। आगे देखें, हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार ही देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए कानून बनाती है। कानून कौन बनाती है? सरकार। सरकार दो प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक और राजतंत्रीय। लोकतांत्रिक में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है और राजतंत्री में राजा के पास सारी पावर होती है। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को बनाते हैं तथा शक्तियाँ देते हैं। आगे लिखा हुआ है, राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, वो आगे राजा किसे बनाएंगे। आगे है क्रियाकलाप 1 के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दें। लोकतंत्र में सरकार की शक्ति कौन देता है? तो जनता या लोग शक्ति देते हैं। कानून कौन बनाता है? सरकार बनाती है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो प्यारे बच्चों, कितने राज्य हैं? आपकी इस बुक में जो दिया हो उसके हिसाब से कितने हैं? 28। आगे है अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1920 में मिला। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। आगे चलते हैं, सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका। यहाँ पर एक नक्शा आपके सामने दिखाया और सभी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये आप अपनी बुक के अंदर देख लेना। क्रियाकलाप 2, उपयुक्त चित्र में अपने राज्य को ढूंढकर रंग भरना है। तो प्यारे बच्चों, आपको अपना राज्य हरियाणा ढूंढना है और हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, इसके भी आपको नाम लिखने और रंग भरना है। अपने क्षेत्र में लोकसभा के लिए चुने गए सांसद का नाम लिखना है। तो जैसे मैं सिरसा में रहता हूँ, तो सिरसा लोकसभा में जो सांसद हैं वो श्रीमती सुनीता दुग्गल जी हैं, तो मैंने यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है। ठीक उत्तर पर सही का निशान लगाओ। लोकतंत्र में निर्णय लेने तथा काम करने की शक्ति किसकी होती है? तो लोकतंत्र के अंदर निर्णय लेने या काम करने की जो पावर है वो सरकार की होती है, और सरकार को पावर कौन देती है? जनता देती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार से क्या अभिप्राय है? तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार का मतलब केंद्र की सरकार। आगे, राजतंत्र की शक्तियाँ किसके हाथ में होती है? तो राजतंत्र में शक्तियाँ राजा के हाथ में होती हैं। कानून का पालन न होने पर सजा देने की कार्यवाही कौन करता है? तो प्यारे बच्चों, कौन करता है? न्यायपालिका करती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है। नीचे दी गई तालिका को देखो तो पहचान करो कि ये काम सरकार के किस तरह से संबंधित हैं। सही कॉलम में काला करो। तो यहाँ पर पहला है, हरियाणा के स्कूलों में 8वीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। तो यहाँ पर जैसे गोल दायरा किया हुआ है, राज्य सरकार का है। भारत सरकार का अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने का निर्णय किसका है? राष्ट्रीय स्तर का है। हरियाणा में किसानों की मुफ्त बिजली देन, ये राज्य सरकार का है। 1000 रुपये का नोट शुरू करने का निर्णय तो ये केंद्र सरकार लेती है। गाँव में एक सार्वजनिक कुआं बनाने के निर्णय तो ये स्थानीय सरकार लेती है, ग्राम पंचायत लेती है। बसों का किराया घटाना, ये राज्य सरकार का काम है। वोट देने का अधिकार 21 से 28 वर्ष करना, ये किसका है? ये 21 से 18 वर्ष करने का निर्णय लिया, ये केंद्र सरकार का है। आगे है क्रियाकलाप 5, अपने क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों के नाम व प्रमुख कार्य लिखो। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, भू राजस्व विभाग जमीन का रिकॉर्ड रखता है। नहरी विभाग जल सिंचाई व पीने के लिए पानी उपलब्ध कराता है। शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था करता है। आगे, न्यायाधीश का क्या कार्य है? तो गवाहों के वक्तव्य सुनना, प्रस्तुत किए गए सबूतों तथ्य साक्ष्यों को परख करना, दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अंत में स्वतंत्र निर्णय देना। लोकतंत्र में विशेष बात क्या होती है? तो लोकतंत्र एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। क्या देश की सीमा का निर्धारण होता है? क्यों? हाँ, होता है। ऐसा करने से दूसरा देश तानाशाही नहीं कर सकता। सभी को अपनी अपनी
व्यवस्था बनानी होती है। भारत के मानचित्र में देखकर उन स्थानों के नाम लिखो जिनकी सीमा भारत की सीमा से लगती है। तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश जो हैं उनकी सीमा भारत से लगती हैं। ये 6 देश हैं। तो आप इस चित्र में देख भी सकते हो, यहाँ पर देखो पाकिस्तान की सीमा लगती है, चीन की सीमा लगती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे चलते हैं। दिए गए हरियाणा के मानचित्र में अपने ज़िले व पड़ोसी ज़िले को पहचान कर नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने अपना ज़िला लिखा हुआ है, तो मैं सिरसा में रहता हूँ, सिरसा लिख दिया। पड़ोसी यहाँ पर फतेहाबाद और हिसार मैंने यहाँ पर लिख दिया। तुमको लगता है कि महिलाओं को अपने किसी हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने विचार लिखें। तो हाँ, अगर महिलाओं के साथ कहीं भेदभाव होता है, अधिकारों का हनन होता है, तो उनको अवश्य लड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। धन्यवाद।